पेटेंट एंड कंडीशंस। हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट रोज़ कोई ना कोई नया प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाते रहते हैं, पर इन प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को सबसे बड़ा खतरा होता है इन्फ्रिंजमेंट का या फिर डुप्लीकेसी का। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे को जो गाइडलाइंस मिलती हैं वो मिलती हैं पेटेंट एक्ट द्वारा। ये बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं पेटेंट होते क्या हैं। A patent is a legal monopoly granted by the government in return for public disclosure of an invention। यानी कि अगर हम अपनी इन्वेंशन को पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमें एक लीगल मोनोपोली है कि हमारी इन्वेंशन को कोई और नहीं बनाएगा या फिर हमारे प्रोसेस को यूज़ करके कोई उस इन्वेंशन को मोनेटाइज नहीं करेगा, तो वो हम उसको कहते हैं पेटेंट। और ये हमें प्रोवाइड करती गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस होता है कि हमारी इन्वेंशन प्रोटेक्टेड रहेगी, और अगर कोई उसको बनाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट हमें मींस प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ लीगल एक्शन या फिर लिटिगेशंस के थ्रू हम उसको रोक सकते हैं कि हमारी इन्वेंशन को एक्सप्लॉइट करने से। ये प्रोटेक्शन कितने टाइम के लिए होती है? 20 ईयर्स के लिए होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आज अगर हमें अप्लाई करा पेटेंट, चाहे हमें वो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद हमें ग्रांट हो रहा है, पर हमारी प्रोटेक्शन कब से काउंट होगी? आज की डेट से काउंट होगी, जिसको हम प्रायोरिटी डेट भी कहते हैं। अब पेटेंट्स 2 तरह के होते हैं, या तो प्रोडक्ट पेटेंट होगा या प्रोसेस पेटेंट होगा। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि पेटेंट सिर्फ एक इन्वेंशन को ही ग्रांट होता है और किसी चीज़ को ग्रांट नहीं होता। अब उसमें या तो प्रोडक्ट आएगा या फिर प्रोसेस आएगा। प्रोडक्ट पेटेंट मतलब कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, चाहे हम किसी भी प्रोसेस से बनाया हो, पर जो फाइनल प्रोडक्ट है हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। दूसरा प्रोसेस पेटेंट है, चाहे हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ भी हो, पर जो उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस है वो कोई भी और एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पैरासीटामॉल की टैबलेट आती हैं, अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं, पर हर एक कंपनी का अलग प्रोसेस हो सकता है उसी सेम कंपाउंड को रीच करने का। तो उस प्रोसेस को अगर आपने प्रोटेक्ट करवाया हुआ है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कोई यूज़ नहीं करेगा। पर अगर पैरासीटामॉल कोई और जना किसी और प्रोसेस से बना रहा है और सेम प्रोडक्ट आ रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते अगर आपका प्रोसेस पेटेंट है। पर अगर वहीं आपका प्रोडक्ट पेटेंट है तो आप उसको रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर पेटेंटेबिलिटी की। पेटेंटेबिलिटी की 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज इट शुड बी नॉवल, यानी कि इन्वेंशन जो है आपकी न्यू होनी चाहिए, कोई भी प्रायर डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। एक ये नॉवेल्टी जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ होती है इन्वेंटिव स्टेप, जो हमको सेक्शन 21JA में भी मिलता है, जो पेटेंट एक्ट का सेक्शन 21J है। तो इस इन्वेंटिव स्टेप का मतलब है कि आपका जो इन्वेंशन है वो एक तो उसके अंदर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होना चाहिए, साथ में वो एक किसी भी पर्सन जो कि स्किल्ड है किसी एक पर्टिकुलर आर्ट में, उसके लिए ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। नॉन ऑब्वियसनेस भी इसको कहते हैं हम। तीसरी कंडीशन आती है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि आपकी इन्वेंशन जो है वो इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए जो है कैपेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक कोई बाय एक्सीडेंट आपका इन्वेंशन बन गया तो आप उसको जाके पेटेंट करवा सकते हैं, पर वो रिप्रोड्यूस कर सके हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार हम उसको रिप्रोड्यूस कर सके इंडस्ट्री में, आपकी इन्वेंशन ऐसी होनी चाहिए। तो सेक्शन 21J हमको जो है ये 3 कंडीशंस इंश्राइन करता है। सेक्शन 21J की अगर हम लैंग्वेज देखें तो क्या है? इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इन्वेंटिव स्टेप क्या है। तो सेक्शन 21JA जो है हमको बताता है इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन, जिसका है कि इन्वेंटिव स्टेप मीन्स अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स अ टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ, एंड दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। यानी कि इसके भी 3 सिग्निफिकेंस आ गए। एक तो टेक्निकल एडवांस होना चाहिए
या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होना चाहिए, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। और साथ में इन दोनों के साथ भी जो हमारे इन्वेंशन है वो एक किसी भी पर्सन स्किल्ड इन दी आर्ट को के लिए आसान नहीं होनी चाहिए, या फिर एक बार में वो समझ ना पाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो हमको देता है सेक्शन 21AC। Capable of industrial application in relation to an invention means that the invention is capable of being made or used in an industry। यानी कि आपकी जो इन्वेंशन है वो एक इंडस्ट्री में बनाने योग्य, या फिर उसको हम कितनी भी बार बना सकें, और एक उसका यूज़ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपने इन्वेंशन बनाई और उसका जो है आप उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, कितनी भी बार आप बना सकते हैं, पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, या फिर उसका कोई यूज़ नहीं है किसी के लिए भी, तो ऐसी इन्वेंशन को भी हम पेटेंट नहीं करवा सकते।